जिज्ञासा क्यूरियोसिटी अनलीश्ड। नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। भारत में विज्ञान और गहरी आध्यात्म आस्था के बीच का अनोखा संगम। अक्सर ऐसा माना जाता है कि विज्ञान और आस्था दो अलग-अलग पटरियों पर चलते हैं, लेकिन आज हम उन अचरज भरी जगहों और घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जहां ये दोनों बिल्कुल एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस विषय में गहराई से गोता लगाने से पहले जरा इस रहस्य पर गौर करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे आधुनिक गांव की जहां स्कूल हैं, दुकानें हैं, यहाँ तक कि एक पूरी तरह से काम करने वाला बैंक भी है, लेकिन बिना किसी दरवाजे या ताले के, और वो भी पूरी तरह से सुरक्षित। सुनने में किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन सच मानिए, ये बिल्कुल हकीकत है। चलिए सीधे चलते हैं पहले भाग की तरफ, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। इस रहस्य और ऐसी ही कई अन्य हैरान करने वाली घटनाओं को समझने के लिए हमने एक बहुत ही अहम स्रोत का सहारा लिया है। ये इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में छपा एक विस्तृत अध्ययन है। ये स्रोत सामग्री भारत भर की 12 अलग-अलग घटनाओं का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करती है। ये वो घटनाएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो सदियों से घटित हो रही हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से वैज्ञानिक पैमानों पर कसी नहीं जा सकी हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है, उसे एक भारी भरकम अकादमिक शब्द दिया गया है, ज्ञानामीमांसीय बहुलवाद या एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म। खैर, शब्द चाहे जितना मुश्किल हो, इसका मतलब बहुत ही सीधा और सुंदर है। ये सिद्धांत कहता है कि विज्ञान हमें मापने योग्य तथ्य समझाता है, जबकि आस्था हमें जीवन का अर्थ देती है। यानी वास्तविकता को समझने के लिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बिना दरवाजों वाला गांव। YouTube से मिली ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें तो महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव की कहानी सच में चौंका देती है। यहाँ घर हों, स्कूल हों या फिर बैंक, आपको लकड़ी के भारी दरवाजे या ताले कहीं नहीं दिखेंगे। लोग बस एक साधारण सा पर्दा डाल के रखते हैं। सोचिए, एक बैंक बिना मुख्य दरवाजे के चल रहा है। ये आज के सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से ठिंगा दिखाने जैसा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई नया शुरू हुआ प्रयोग नहीं है। अनुमान है कि बिना दरवाजों वाली ये अनोखी परंपरा पिछले 400 से 500 सालों से ऐसे ही बिना किसी रुकावट के चली आ रही है। इतने सालों का अटूट विश्वास। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ समाजशास्त्रियों का मानना है कि इस गांव में सामुदायिक निगरानी और सामाजिक अनुशासन इतना सख्त है कि कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों की गहरी आस्था है। उनका पक्का विश्वास है कि अगर किसी ने भी चोरी की तो उसे भगवान शनि के क्रोध और भयंकर दंड का सामना करना पड़ेगा। ये खौफ और ये विश्वास ही है जिसने पूरे गांव को सदियों से महफूज रखा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, प्रकृति जो तर्क को चुनौती देती है। अगर हम समाजशास्त्र से हटकर प्रकृति की ओर देखें तो ये बात बहुत ही शानदार तरीके से उभर कर आती है कि कैसे एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जा सकता है। जैसे कि ज्वाला देवी की निरंतर जलती हुई ज्योति। विज्ञान इसे मीथेन जैसी भूमिगत गैसों का रिसाव मानता है, जबकि करोड़ों भक्त से देवी दुर्गा का साक्षात रूप मानते हैं। इसी तरह गंगा जल का कभी खराब ना होना विज्ञान के लिए बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस का कमाल है, जो बैक्टीरिया को खाते हैं, और आस्था के लिए ये भगवान शिव की जटाओं से निकली एक पवित्र शक्ति है। बिल्कुल ऐसा ही एक और अजूबा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर देखने को मिलता है, अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग। ये हर साल एक खास तापमान में प्राकृतिक रूप से आकार लेता है। विज्ञान जमने की इस प्रक्रिया को तो समझा देता है, लेकिन चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इसके आकार का जो बिल्कुल सटीक तालमेल है, वो आज भी एक पहेली है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए ये ब्रह्मांडीय लय और ईश्वरीय शक्ति का एक सीधा प्रमाण है। इस पूरी रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि विज्ञान बैक्टीरियोफेज या थर्मल धाराओं जैसी चीज़ों को तो पकड़ लेता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन जब किसी घटना का 100% सटीक और लैब में दोहराया जा सकने वाला जवाब नहीं मिलता, तो वो खाली जगह आध्यात्मिक आश्चर्य के लिए छूट जाती है, और वहीं से आस्था अपना काम शुरू करती है। चौथा भाग, संकट में सुरक्षा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब विनाशकारी घटनाओं के बीच कुछ पवित्र स्थल बिल्कुल सुरक्षित बच गए।
इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। एक तरफ शनि शिंगणापुर की 400 साल पुरानी सुरक्षा परंपरा है। फिर 1965 का युद्ध याद करें, जब तनोट माता मंदिर के आसपास 3000 बम गिरे लेकिन फटे ही नहीं। और 2013 की वो खौफनाक केदारनाथ त्रासदी, जहां सब कुछ बह गया लेकिन एक विशाल चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को खरोच तक नहीं आई। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। भूविज्ञानी और सैन्य विशेषज्ञ इसे गोला बारूद की तकनीकी खराबी या मंदिर के मजबूत पत्थरों का कमाल बताएंगे। लेकिन जो भक्त उस बाढ़ में फंसे थे या जो सैनिक उस युद्ध के मैदान में थे, उन्होंने इसे एक जीवंत ईश्वरीय कवच के रूप में महसूस किया। सच तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह जो देख रहे हैं वो सच है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 5वां भाग, जानने के 2 तरीके। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि विज्ञान और आस्था को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान सबूतों और प्रयोगों के जरिए इस बात की तलाश करता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, जबकि सदियों पुरानी आस्था हमें जीवन का गहरा अर्थ और भावनात्मक संबल देके ये समझाती है कि ये क्यों है। यहाँ रहस्य को किसी खामी के तौर पर नहीं, बल्कि अनुभव के एक बेहद खूबसूरत और अहम हिस्से के रूप में स्वीकारा जाता है। मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सागन का ये विचार इस अध्ययन में बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये हमें ज्ञान संबंधी विनम्रता सिखाता है। ये याद दिलाता है कि ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं जानते कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना ही हमें और अधिक गहरी बुद्धिमत्ता की तरफ ले जाता है। इन सारी बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में रह जाता है। क्या वो अज्ञात हिस्सा जिसे विज्ञान अभी तक नहीं सुलझा पाया है बस एक खाली जगह है जिसे कल भर लिया जाएगा, या फिर क्या ये रहस्य अपने आप में मानव अनुभव और इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नई चीजों को जानने और समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe, comment your next video topic.